वालेकुम एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करें तवील खुश्क साली का खात्मा। मुल्क भर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में बारिश और बर्फबारी। ज़ियारत और गिरदनवाह में बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। बारिश बरसाने का सिस्टम बलूचिस्तान से पंजाब में दाखिल हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश से मौसम की खुनकी में इजाफा हो गया। बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला 20 फरवरी तक जारी रहेगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, साहिवाल समेत पंजाब भर में बारिश हुई। शेखुपुरा, खानपुर, राजनपुर, लियाकतपुर, ओट शरीफ, अहमदपुर, शर्किया में बादल बरस पड़े। मियां चन्नू, सादिकाबाद, कोट अद्दू, रहीम यार खान, खानेवाल, तलागंग, बहावलपुर, मेलसी, विहाड़ी, हासिलपुर, हारूनाबाद, चिश्तियां, ननकाना साहब, हड़प्पा, रिनाला खुर्द, ओकाड़ा में ठंडी हवाओं के साथ बारिश से किसानों और जमींदारों के भी मुरझाए चेहरे खिल उठे। महकमा ज़राअत के मुताबिक बारिश से गंदम की पैदावार में इजाफा होगा। बारिश से खुश्क सर्दी का खात्मा और मौसमी बीमारियों में कमी होगी। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मार्का और मेजबान टीम को करारा धचका। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद शायकीन क्रिकेट के जज्बात भड़क उठे। कहीं मायूसी और गुस्से की लहर तो कहीं उम्मीद और हौसले के पैगामात। कुछ ने नाकिस कारकर्दगी पर खिलाड़ियों को आड़े हाथों लिया तो कुछ ने टीम की हौसला अफजाई जारी रखने की अपील की। आइए जानते हैं इस्लामाबाद के क्रिकेट दीवानों की राय। पाकिस्तानी टीम जो है ना, ये हमेशा से अनएक्सपेक्टेडली खेलती आई है, तो कोई बात नहीं। अगर पहला मैच हारेंगे तो हमें अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। पाकिस्तानी टीम में जो भी टीम बनी है हमारी, ये सारे सिफारिशी खिलाड़ी हैं। इसमें कोई खिलाड़ी भी मेरिट पे नहीं आया हुआ। अब सारा जो कसूर है ना, वो सारा मैनेजमेंट का है। कितनी बड़ी नाकामी होगी कि एक होस्ट जो कंट्री है वही बाहर हो जाए। जो हमारे पास टैलेंट मौजूद है उसको जब तक ये लोग आगे नहीं लेके आएंगे तब तक हम लोग ऐसे ही हारते रहेंगे। हमें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ग्राउंड तो बना लिया है, लेकिन जो है टीम नहीं बना पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस समीनुद्दीन खान ने वकील लतीफ खोसा से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं है। अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। बशारत राजा की ये रिपोर्ट। जस्टिस समीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। जस्टिस समीनुद्दीन ने लतीफ खोसा से कहा, सेक्शन 2D को 9 और 10 मई के साथ मिक्स न करें। पहले इन सेक्शन की आजादाना हैसियत का जायजा पेश करें। सेक्शन 2D का 9 मई पर इतलाक होता है या नहीं, इस सवाल पर बाद में मुआवनत करें। लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन में बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। मिलिट्री कोर्ट्स तश्कील को तारीखी तनाजुर में देखना होगा। कुरान और दीन इस्लाम में भी अदलिया की आज़ादी का जिक्र मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि क्या आइन में कानून साजी करने पर कोई मुमानियत है। लतीफ खोसा ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के लिए 21वीं तरमीम करना पड़ी। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। मिलिट्री ट्रायल में जजेस और ट्रायल आजाद नहीं होते, इसलिए 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने की बात की गई। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि खोसा साहब, तारीख पर जाएं तो आपकी बड़ी लंबी प्रोफाइल है। आप वफाकी वजीर, सेनेटर, रुकन कौमी असम्बली, गवर्नर और अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं। आपने इन ओहदों पर रहते हुए 2D सेक्शन को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाया? हमारी तरफ से बेशक आज पार्लियामेंट इस सेक्शन को खत्म कर दे। लतीफ खोसा ने कहा कि आपके सामने है 26वीं तरमीम कैसे पास हुई। आप इसमें फैसला दें, हम अमल दरामद कराएंगे। सिविलियन का ट्रायल खत्म करने पर अवाम आपके शदाई हो जाएंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि आप लोग 26वीं तरमीम पास करते हैं या हमें कहते हैं कि इसे खत्म करें। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर। अगर अवाम तहरीक इंसाफ को फंडिंग करती है तो क्या वो वकीलों की फीसों के लिए फंडिंग करती है? बैरिस्टर गौहर सिर्फ एक वकील है। फवाद चौधरी की तहरीक इंसाफ रहनुमाओं पर तनकीद। कहा, शेख वकास अकरम फ्रॉडिया आदमी है, हर किसी को इनकी असलियत का पता चल चुका है। तहरीक इंसाफ हमने बनाई है और मैं ही तहरीक इंसाफ हूँ। मेरी बात माने ये है कि शोएब शाहीन तो एक सर्टिफाइड झूठा है। बिल्कुल पीटीआई का हिस्सा है इंशाल्लाह और इमरान खान के साथ है। पीटीआई बहुत बड़ी पार्टी है और हर बड़ी पार्टी में इख्तलाफात होते रहते हैं। मार्च जो है वो होना चाहिए एक बड़ी सियासी हिकमत अमली के साथ, और उसके लिए जरूरी है कि एक बड़ा पॉलिटिकल अलायंस। और असल में तो हमें अपने मसाइल बातचीत से हल करने चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसके बाद एक नया फेज पॉलिटिक्स का शुरू होगा। फिर उसके बाद मुल्क की सियासत में नए अलायंसेस, नए दड़े बंदियां, नई चीजें जो है वो सामने आएंगी। ये हुकूमत बहुत अनस्टेबल है, इसको जो सियासी बहरान कोई भी ये हैंडल नहीं कर पाएंगे।
पार्टी में रखने, निकालने और वापस लाने का इख्तियार बानी के पास है। अपने ऊपर इल्जाम लगाने वाले को हरगिज माफ नहीं करूंगा। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं, मुझ पर इल्जाम लगाने वाले की कोई हैसियत नहीं। इल्जाम लगाने वालों को अदालत में घसीटूंगा। पिछले 4 महीने से पार्टी के पास फंड नहीं है। अब MNA, MPAs और स्टेक होल्डर्स पार्टी को फंड दे रहे हैं। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा कि मुझ पर इल्जाम लगाने वाले की कोई हैसियत नहीं है। मजीद कहा कि इल्जाम लगाने वालों को अदालत में घसीटूंगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इंडस हाईवे पर जो हादसात हुए वो इंडस हाईवे के तामीर नामुकम्मल होने की वजह से हुए हैं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, बस अल्लाह इस मुल्क को खुशहाल करे। इंडस हाईवे के लिए 7 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने दिए हैं, उसके बावजूद भी ये मंसूबा अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मुर्तज़ा जतोई कत्ल केस की जमानत पर थे, वो खत्म हुई तो कानून ने अपना रास्ता लिया। वजीर आला सिंध ने कहा, हम तो चाहेंगे कि 7 में भी इंटरनेशनल मैच हो, लेकिन वसाइल की कमी है। ताहम हम हैदराबाद के न्याज स्टेडियम के लिए PCB को कहा है और उन्होंने इसके लिए हामी भी भरी है। हैदराबाद और कराची में डंपर हादसात की शदीद मजम्मत करता हूँ। ये इंतजामी मामला है, जहाँ भी हादसा हुआ है वहाँ कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है। वज़ीर आला ने कहा, NHA को 2017 में इंडस हाईवे की तामीर के लिए 7 अरब रुपए दिए थे और मैं 3 वज़ीर आज़म को ये बात कह चुका हूँ, इंडस हाईवे की तामीराती काम को मुकम्मल किया जाए। इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। वज़ीर आला की नाम लिए बगैर PTI पर तनकीद। कहा, पहली बार मुल्क पर हमला करने का धब्बा किस पर लगा? कौन है जिसने पाकिस्तान में फितना फसाद की सियासत का आगाज किया? इंतहा पसंदी और बदतहजीबी का कल्चर किसने मुतारिफ करवाया? आज जिस चीज की सजा वो भुगत रहे हैं उसके पीछे बहुत वजूहात है। मेरी कारकर्दगी पर वो बात नहीं कर सकते। एक भी प्रोजेक्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नहीं मांगा। जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मुल्क पे हमला करने का जो धब्बा है ना, वो भी किस पे लगा? कि कौन है जिसने पाकिस्तान में पहली मर्तबा फितना फसाद की सियासत का आगाज किया? एक इंतहा पसंदी, बदतमीजी, बदतहजीबी का कल्चर किसने इजाद किया? आज जिस चीज़ की वो सज़ा भुगत रहे हैं ना, उसके पीछे इतने ज़्यादा वजूहात हैं जो मैं यहाँ कहना नहीं चाहती। आज भी मेरी कारकर्दगी पे बात नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह के फजलो करम से मैं मेहनत कर रही हूँ। मेरी पॉलिटिकल मुखालफत चलती रहेगी, मैं सियासत करती रहूँगी, उसका इशू नहीं है, लेकिन मेरे मुल्क को जिसने नुकसान पहुँचाया उसको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से रायवन में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुलाकात की। नवाज शरीफ का कहना था कि अवाम अब किसी को तामीर और तरक्की के सफ़र में रखना डालने की इजाज़त नहीं देंगे। सियासत और जमहूरियत के बुनियादी असूलों और कदरों से नावाकिफ गिरोह को अब लॉन्ग मार्च और धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। 2013 में तामीर और तरक्की और अवामी खुशहाली का सफ़र उसी रफ्तार से जारी रहता तो आज हमें ना IMF की ज़रूरत होती, ना किसी और के सामने हाथ फैलाने की। नवाज शरीफ ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर उन अनासर के अज़ाइम को बेनकाब करना चाहिए जो इंतशार फैलाने और अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग संजीदा मुज़ाकरात करने और सियासी अफाम तफहीम के साथ मामलात हल करने की सलाहियत नहीं रखते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस हाउस आमद। चीफ जस्टिस जहाजा अफरीदी से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चीफ जस्टिस के इंसाफ की मौसर बरवक्त फराहमी के लिए स्टेक होल्डर से मुशावरत के इकदाम को सराहा। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में मुल्की माशी सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस के दूर दराज इलाकों के दौरे को सराहा। वज़ीर आज़म ने अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेरे इल्तिवा टैक्स तनाज़ात से आगाह किया। चीफ जस्टिस का वज़ीर आज़म की जानिब से निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए की गई गुफ्तगू का खैर मकदम। चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ मांग ली। वज़ीर आज़म की लापता अफराद के हवाले से मुअस्सर इक़दामात में तेज़ी लाने की यकीन दहानी। कायमा कमेटी खजाना ने पाक ईरान बॉर्डर पर 600 ट्रकों के मामले पर गुड्स डिक्लेरेशन देने की बाद ट्रकों को छोड़ने की हिदायत कर दी। FBR ने कमेटी को यकीन दहानी कराई कि गुड्स डिक्लेरेशन मिल जाएगा, इन ट्रकों को छोड़ दिया जाए।
सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि बॉर्डर्स के हवाले से पहली बार सख्त इकदामात लिए गए हैं। पहली दफ़ा चीनी अफगानिस्तान स्मगल के बजाय एक्सपोर्ट हुई है। सेनेटर मंजूर काकड़ ने कहा कि इस बार जो चीनी अफगानिस्तान गई उस पर हम मुतमईन हैं। बॉर्डर से फ्यूल बंद कर दिया गया जिसके जरिए 4000 अफराद रोजगार कमाते थे और अब 4000 के बजाय 200 अफराद फ्यूल का बॉर्डर से काम करते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बताया कि मामला वाकई में पेचीदा है जिसे आसान होना चाहिए। कांग्रेस को SRO में तब्दीली और आसानी के लिए कहा जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का कहना है पाक फौज पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की की जामिन है। जामिया मोहम्मदिया मस्जिद ब्रेडफोर्ड में एक इज्तिमा से खिताब के दौरान कहा, आज हमारी बहादुर फौज ना होती तो हमारा हाल इराक, लबनान और शाम से भी बदतर होता। इस हवाले से उन्होंने मजीद क्या कहा, तफसीलात जानते हैं काजी कामरान की इस रिपोर्ट में। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का बरतानवी शहर ब्रेडफोर्ड में एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कहना था कि पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर हमारे सिपह सलार न सिर्फ मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं बल्कि मईशत के इस्तेहकाम और सरमायाकारी के फरोग के लिए भी हुकूमत का भरपूर साथ दे रहे हैं। हमारी आर्मी पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की की जामिन है। अगर आज हमारी बहादुर फौज ना होती तो हमारा हाल इराक, लिबनान और शाम से भी बदतर होगा। इतनी बैरूनी मुखालफतें और साजिशों के बाद भी 1 इंच आपके मुल्क की आजाद कश्मीर हो या पाकिस्तान कभी सुना कि किसी दुश्मन मुल्क ने हासिल कर ली। इज्तिमा से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध का ओवरसीज पाकिस्तानियों के किरदार को सराहते हुए मजीद कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी न सिर्फ मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं बल्कि वो पाकिस्तान के हकीकी सफीर भी हैं। काजी कामरान, नुमाइंदा ABN न्यूज, ब्रेडफोर्ड। ग्लासगो में ABN न्यूज़ की दूसरी सालगिरह की तकरीब सहाफ़ी बरादरी, सियासी, समाजी और कम्युनिटी के अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में शिरकत करने वाले मुकर्ररीन ने कामयाबी के 2 साल मुकम्मल होने पर ABN न्यूज़ की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की। मुकर्ररीन ने कहा, ABN न्यूज़ ने 2 साल में दुनिया भर में हक़ व सच की आवाज़ को पहुँचाया। हम खराजे तहसीन पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं इसी तरह अपनी आवाज़ को दुनिया में पहुंचाते रहेंगे। तकरीब के अख्तिताम पर ABN न्यूज़ की दूसरी सालगिरह का केक काटा गया और ABN की कामयाबी के लिए दुआ की गई। MPA हल्का 48 और पार्लिमानी सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब चौधरी खुर्रम खान विर्क के एजाज में जद्दा में अशायत दिया गया जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी चौधरी खुर्रम खान विर्क ने तकरीब से खिताब में कहा कि मेरा मिशन अपने हल्के की तरक्की खुशहाली है जिसके लिए मैंने अरबों के मंसूबे शुरू करवाए हैं और इस पसमानदा इलाके की महरूमियां दूर करने के लिए दिन रात एक कर रहा हूँ। वज़ीर आला पंजाब का मशकूर हूँ कि उन्होंने आवाम के लिए बेहतरीन मंसूबों की मंजूरी दी है। मुस्लिम लीग नून ही मुल्क को तमाम बहरानों से निकालेगी और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं, तरक्की का पैमाना सड़कें नहीं सेहत की सहूलियात होती हैं। खुला चैलेंज देता हूं, पाकिस्तान भर में सिंध जैसा कोई सरकारी अस्पताल दिखाया जाए। उमरकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, हम विफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं कर रहे। सिंध के हकूक पर डाका डाला गया तो पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत आवाज उठाएगी। सिंध सबसे ज्यादा टैक्स अदा करता है, जो बाकी सूबों को मिलता है वैसे ही सिंध को भी मिलना चाहिए। चेयरमैन जुनेद अकबर की जेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। कमेटी ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का CSS के नताए जारी न करने के मामले पर सख्त बरहमी का इजहार किया। FPSC हुकाम ने कमेटी को बताया, सर्विस कमीशन ने 2023 में CSS के 2 इम्तिहानात लिए थे। CSS के नताइज अगले माह जारी कर दिए जाएंगे। कमेटी ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबरान की तैनाती के मामले को क्लियर करने की हिदायत कर दी। PAC में वजारत सनत व पैदावार की ऑडिट पैरास का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बगैर CEO EDB रजा अब्बास शाह की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक का इंकिशाफ हुआ। कमेटी ने CEO EBD रजा शाह की मुद्दत मुलाजमत में मुबज्जिना गैर कानूनी तौसीक का मामला अगले इजलास तक मुअख्खर कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन की खुसूसी हिदायत पर सेहत कार्ड स्कीम में मुफ्त OPD सर्विसेज को भी शामिल कर लिया गया। वज़ीर आला ने सेहत कार्ड के तहत OPD सर्विसेज का बाज़ाबिता इजरा कर दिया। स्कीम बतौर पायलट प्रोजेक्ट जिला मर्दान में शुरू की जा रही है। इस मुफ्त OPD सहूलत से जिला मर्दान के 50,000 मुस्तहिक खानदान मुस्तफीद होंगे। दूसरे मरहले में जिला चित्राल, मालाकंड और कोहाट में भी यह स्कीम शुरू की जाएगी। इस स्कीम के तहत
OPD में अद्वियात, टेस्ट, मेडिकल सर्विसेज मुफ्त दस्तयाब होंगी। वज़ीर आला को बताया गया कि ये पायलट प्रोजेक्ट जर्मन तंजीम के FW के ताउन से शुरू किया जा रहा है, जिसे बाद में तौसी दी जाएगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा की बुनियाद पर मज़कूरा 4 अजला के तकरीबन 1,20,000 मुस्तहिक खानदान इस सहूलत से मुस्तफ़ीद होंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि बानी PTI अवाम के लीडर जबकि मरियम नवाज शरीफ फॉर्म 47 के लीडर हैं। हर रोज इनकी हर तकरीर में बानी PTI के नाम का विर्द जारी है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज हुकूमत लेकर भी दुखी हैं, जबकि बानी PTI जेल की नाहक कैद में भी मुस्करा रहे हैं। बानी PTI जेल में रहकर भी आज़ाद और अवाम का हीरो है, जबकि ये लोग हुकूमत में होकर भी जीरो हैं। मरियम नवाज बानी PTI के बजाय अवाम पर तवज्जो दें, जो महंगाई, बेरोजगारी और तारीख के सबसे भयानक कर्ज तले दब चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए APN न्यूज़।